हेलो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम छत पे बैठी हुई हूँ और आपसे एक मेरी वीडियो आने वाली है कल, उसका मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, आपको लगता है मैं थोड़ी सी भी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड एंजॉय माय वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी मानसून का मज़ा ले रहे होंगे। और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आपके साथ स्किन केयर, हेयर केयर, मेरी डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ। और स्किन केयर, हेयर केयर में मैं बस वही आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ। देखिए मेरे ना जो है कि मेरे बाल पहले बहुत झड़ रहे थे बीच में, तो मैंने अनियन जूस एंड अरंडी का ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये मैंने ट्राई किया था, इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। तो कल परसों मैं मेरे हस्बैंड के हेयर ऑयल कर रही थी, तो है ना उनके भी है ना मतलब हेयर मतलब बाल जो मैं ऐसे मसाज दे रही थी, तो उनके बाल है ना, छोटे छोटे बाल होते हैं जेंट्स लोगों के, तो मेरे हाथ में आ रहे थे। तो मैंने कहा आपके बाल तो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, क्योंकि वो है ना लास्ट कुछ दिनों से उनका काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी, मैं भी इसलिए कुछ बाहर का खाना खा पी रहे हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ हूँ। खैर जो भी है, बाल तो झड़ ही रहे थे। मैंने उनके सिर पर ट्राई किया, लेकिन हम कोई भी रेमेडी करते ना तो उसे डिसिप्लिन वे में करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इतना कोई फ़ायदा नहीं मिलता। मैंने एक दिन ट्राई किया और आज वो दिल्ली गए हैं, तो आज नहीं हो पाया, मतलब कंटिन्यू ज़्यादा नहीं हो पाया, तो एक दिन ऐसे छोड़ के ट्राई करना था, उससे बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाता। तो देखिए मैंने मेरे हस्बैंड के ऊपर ट्राई किया उस रेमेडी को। आप भी ट्राई कीजिए हेयर फॉल के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए। ये रेमेडी मतलब रामबाड़े से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको डिसिप्लिन वे में ट्राई करना है। अनियन जूस है, तो आपको थोड़ा सा पैच टेस्ट ज़रूर लें, फिर ट्राई करें, लेकिन असर 100% मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, आपको रेमेडी बताना मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले लिया हमने अनियन जूस के लिए अनियन तो ज़रूरी है, तो सबसे पहले इसके छिलके निकाले। हाँ, एक ज़रूरी बात फ्रेंड्स, अनियन आपको हमेशा रेड ही लेना है, वाइट अनियन का जूस नहीं एक्सट्रैक्ट करना है अपन को। तो आप प्लीज़ रेड अनियन ही अपने पास रखिएगा, उसको ऐसे अदरक जिससे कसते हैं वैसे इतना मतलब बारीक, जितना बारीक आप अनियन को कस लोगे उतना ही ज़्यादा उसमें से जूस आपको मिल जाएगा। मेरे बालों के लिए नहीं चाहिए था, मेरे हस्बैंड के बालों के लिए चाहिए था, तो 1-1.5 चम्मच इनफ था, तो मैंने तो ऐसे हाथ से ही निचोड़ लिया था। अगर आप बिल्कुल परफेक्टनिस्ट हो, परफेक्ट चाहिए, तो आप कपड़े की हेल्प से कपड़े में उसे रख लीजिए, अच्छे से निचोड़ लीजिए, आपको काफ़ी सारा जूस मिल जाएगा। मैंने देखिए मेरे पास इतना जूस मिल गया था मुझे, 1-1.5 चम्मच समथिंग। फिर उसके बाद हमने इसकी सेकंड हीरो इंग्रेडिएंट मतलब कैस्टर ऑयल लिया है। कैस्टर ऑयल देखिए कितना थिक होता है, तो हम इसको डायरेक्ट अपने स्किन के ऊपर, अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको अनियन जूस में लिया, अच्छे से फेंट लिया इसको। देखिए इमिजिबल होता है थोड़ा सा, मतलब जूस मतलब वो तो लिक्विड भी एकदम पानी होता है। ऑयल को हमें बस इतना चाहिए कि मतलब ये कैस्टर ऑयल वर्केबल हो जाए। तो इन दोनों को हमने एक साथ अप्लाई किया। देखिए इन दोनों का ऐसा मिक्स कर लिया, तो देखिए ये ऐसे हो गया है। तो इसको अच्छे से आप फेंट लेना कि दोनों मिल जाएं, एक सार हो जाए। फिर इसको लेके सिर पे तेज़ तेज़ मसाज नहीं करनी है। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे सिर पे बस इसे यूँ जस्ट बहुत सॉफ्टली आपको करना है, मसाज भी नहीं कर रहा, मतलब सिंपल है ना, फिंगर है ना, बस मैं टच कर रही हूँ, हल्का हल्का सॉफ्टली रब कर रही हूँ बस। मैं ऐसा नहीं कि सिर को रगड़ ही देना है जो मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है। अनियन है तो ज़्यादा देर आपको सिर पर इसको नहीं रखना है, हाफ़ एन आवर इनफ, हाफ़ एन आवर इज़ इनफ। तो आप इतना ही रखें अनियन देखा को। आपने, मैं मेरे हस्बैंड की सिर पे ही वो मैंने अनियन ऑयल, सॉरी अनियन जूस एंड कैस्टर ऑयल को डिपॉजिट किया। अनियन जूस के बारे में, अनियन के बारे में मुझे नहीं लगता आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत है। अनियन जूस, अनियन में जो है कि फुल सल्फ़र होता है, हाँ सल्फ़र होता है, उसकी ही वजह से हमको पैच टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड कोई भी अनियन के जूस को पूरी रात लगाकर बालों में नहीं रखना प्लीज़। ये इसे हम माइल्ड एसिड बोल सकते हैं, या माइल्ड केमिकल, नेचुरल केमिकल वे में भी हम इसे ले सकते हैं, जो कि पूरी रात के लिए प्लीज़ कंफर्टेबल नहीं होगा, आपको इचिंग हो सकती है। वैसे ये ना आप
आपके मतलब फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन हमें इसको डिसिप्लिन वे में यूज़ करना है। एंड कैस्टर ऑयल के बारे में पता है ख़ास बात क्या होती है? कैस्टर ऑयल का जो कैस्टर ऑयल जो ऑयल होता है ना उसका वो, और हमारी जो मतलब बॉडी में इसका नेचुरल ऑयल होता है वो सेम होते हैं। कैस्ट्रॉल हमारी बॉडी के ऑयल को मैच करता है, तो इससे जब भी वो हम ऑयल अपनी जो है कि रूट्स पे करते हैं तो डायरेक्ट मतलब जो हमारी जो है कि स्किन है उसको बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेती है। और इसके अलावा भी हमारे बालों को मतलब कंडीशनिंग देने में, उनका नरिशमेंट देने में, पोषण देने में कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है। तो आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। अब इसके बाद हम आए थे, सिर्फ ये रेमेडी करने से कुछ नहीं होगा, ये हमने ट्राई की, हमने हेयर वॉश कर दिया। उसके बाद हमको बनाना है टोनर। तो टोनर मतलब ऐसा होना चाहिए जो मतलब प्याज के रस को मैच करे, मतलब उसको उतनी शक्ति दे पाए हमारे बालों को। तो बनाया था हमने मेथी टोनर, फेनिग्रीक टोनर। फेनिग्रीक का पेस्ट हम जो है कि है मतलब मास्क हम अप्लाई करते हैं बहुत दिनों से, सब सुनते हैं, लेकिन टोनर मैंने मतलब नया सुना था तो मैंने ट्राई किया। ऑनेस्टली मैंने ट्राई किया, काफ़ी टाइम पहले से मैं ट्राई कर रही थी और मेरे हेयर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। देखिए ना, मैंने वो टोनर ट्राई किया था और क्या बोलते हैं उसका मास्क भी ट्राई किया था। देखिए मेरे बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो गए ना कि मतलब आई एम जस्ट प्लेइंग विद माई हेयर्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया। देखिए मैंने मेथी का टोनर के लिए मैंने मतलब मेथी को 1 स्पून ऑफ ओनली आपको भिगो के रख देनी है उसको। 1 स्पून ऑफ हम भिगो देंगे, लेकिन मतलब आप और नाइट भी भिगो सकते हैं। उसके बाद हम जो है कि इसको सुबह 1 गिलास पानी ले लेंगे, उसमें इसको बॉयल कर लेंगे अच्छे से, मतलब पानी स्लाइमी हो जाएगा। आपको देखिएगा कि जब हम मेथी टोनर बनाएंगे तो पानी स्लाइमी हो जाएगा। तो फिर जब स्लाइमी हो जाए, मेथी के दाने बिल्कुल गल जाएँ, हम उसे फिंगर से टच करें पिचक जाएँ, तो फिर मतलब वो मेथी टोनर रेडी है। जो मैंने मेथी टोनर यूज़ किया था, मैंने घर पे ना मेथी पाउडर बनाया था, तो उसका मैंने जब उसे छाना तो उसके कुछ ग्रैन्युअल्स मेथी के और चावल के बच गए थे, तो मैंने वो ही यूज़ किए थे। तो मैंने ऐसे किया था, लेकिन आप साबुत मेथी ले सकते हो। ये तो सही, अब तो ये ढंग से भगवान भी देखिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेथी टोनर बनाने चढ़ा दिया है, और पता है मैंने ना क्या किया, पानी उबालने रख दिया, उसमें मेथी का जो मैंने भिगो के रखा था ना वो मैं डाल दिया, और मैं कुछ काम करने लग गई। देखिए पूरा ऐसे उबल गया, उबल के ऐसे करके ऊपर मतलब बाहर तक निकल गया, भगोनी वगोनी सब ख़राब हो गई। फिर मैंने इसमें और पानी ऐड किया, और देखिए पानी आप खुद ही देखिए कैसे स्लाइमी हो गया है वाटर। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये मतलब अच्छे से बन के रेडी हो गया। देखिए कि एकदम लिक्विडी ऐसे ही हो जाता है। और इतना सारा मेथी दाना जब हम उबालते हैं, पहले भिगोते हैं उस टाइम फूलता है, फिर जब इसको उबालते हैं तो उस टाइम भी ये और भी ज़्यादा मतलब फूल जाता है अच्छे से। तो देखिए इतना सारा ये पार्ट बच गया। इसमें थोड़ा सा मतलब राइस का भी है, तो उससे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम राइस वाटर भी तो यूज़ करते हैं। तो हम जितने थोड़े से मेथी से देखिए इतना सारा ये पानी मिल चुका है, पानी टोनर वॉटेवर वॉटेवर तो नहीं, मतलब टोनर हमें मिल चुका है। ये है हमारी बालों की जान। अगर आपके बाल मानसून में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप मेरी बोलने से बस एक बार फ्रेंड जस्ट 1 टाइम, मतलब 1 टाइम का मतलब ये पूरा ये जितना भी बनाया होगा आपका बनेगा, आई थिंक 1 वीक 2 वीक जो भी बने, आप एक बार लगा के देखो। हेयर फॉल ना बंद हो जाए तब आप मुझे आके बोल देना भाई। तो फिर देखिए मैंने एक बॉटल, पम्प बॉटल इतनी भर ली थी, उसके बाद भी इतना बच गया था कि एक और पम्प बॉटल मतलब भर सकती थी। उसके बाद हाँ, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो मैंने ना उनके सिर पे बस ऐसे जल्दी लगा दिया था। देखो मेरे बेटे ने ये 2 बिंदी लगा दी मेरे। जो हमने कल एक टोनर बनाया था उसका बचा हुआ पार्ट था ये मेथी और चावल का। मैं इसे अपने सिर में अप्लाई करूँगी क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना है, मंडे है आज। तो चलिए इसको मैं अप्लाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो कल बचा हुआ पार्ट था उसमें मैंने मिला लिया था दही। दही हमारी बालों की कंडीशनिंग के लिए क्या बेस्ट होता है, वो बस जो लगाते हैं उनको ही बताएं, जो नहीं लगाते वो क्या दही से क्या ही होता है भाई, आप लगाइए तो सही। तो वो लगा रही थी, वो मैं मतलब कुछ भी हेयर पर आप अप्लाई करो उससे पहले अपने बालों को सुलझा लेना है। तो हाँ एक बात और, जब मैं ये लगा रही थी मोटा मोटा है तो है ना, कई बार देखिए बिखर भी रहा था,
तो है ना हमारे क्या लाइट चली गई थी, तो मैं इसको पीस नहीं पाई थी। आप है ना इसको पहले एक बार है ना अच्छे से बारीक पीस लो। और अगर आप में से कुछ ऐसे जन है कोई जिन्हें बिल्कुल भी ग्रैन्युलर पसंद नहीं है, आप इसको थोड़ा लिक्विड ही सा पीसो। फिर इसको मतलब लिक्विड में इतना नहीं, बिल्कुल पानी सा बहता डोले ऐसा नहीं, थोड़ा सा। फिर इसको कपड़े से छान के जो बचा हुआ पार्ट निकलेगा ना लिक्विड पानी सा, तो उसको यूज़ करो। और देखिए मैं ना सिर्फ दही लगा नहीं रही थी, मैंने दही खाया भी था, बालों में लगाया भी था। पीछे देखिए ये टोनर मेरी बेटी अप्लाई कर रही है अपने सर में। जो चीज़ हम अपने स्किन पे लगा रहे हैं, हेयर पे लगा रहे हैं, उसको हम खाएंगे भी ना। से दही है, मेथी है, तो वो डबल ही मतलब गुना आपको रिज़ल्ट देगा। फिर देखिए मैंने मेथी पैक लगाने के बाद मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे थे, मैं जस्ट प्ले कर रही थी मेरे बालों के साथ, मुझे इतनी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मम्मा आपके बाल कितने फ्रेंड्स सुंदर लग रहे देखिए हैं। आप, मैं मेरे बालों के साथ कैसे प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मेथी हेयर पैक के साथ, मेथी टोनर के साथ हमेशा बेस्ट ही होता है। मेरे बालों को जो ये सॉफ्टनेस, जो शाइननेस, जो सिल्कीनेस देखिए देखे जाते हैं ना, वो मतलब मेरे लिए बहुत हैप्पी वाला मोमेंट होता है। ये मेरी बेटी बोल रही मम्मा मुझे मेरे बाल आप जैसे नहीं हुए, क्योंकि मेरे बाल ऐसे हैं, उसके बाल फ्रिजी बहुत ज़्यादा हैं, घुंघराले भी हैं। तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी बेस्ट कंडीशनर बनाने वाली हूँ, और लगातार मतलब कई हफ्तों तक मैं ट्राई करूँगी उसको, तो ताकि उसके भी बाल थोड़े सिल्की सॉफ्ट शाइनी हो जाएं। क्योंकि है ना, एक तो क्या है, वो बच्चे क्या बाहर, हम गांव में रहते हैं यहाँ भी, तो बाहर धूप में खेलती रहती है, मानती नहीं, बालों को बांधना नहीं होता, जल्दी जल्दी उल्टी सीधे रापट लगाई और भाग गई। इसका भी फ़र्क पड़ता है। मैं घर के अंदर ही रहती हूँ और मोस्टली घूंघट में ही होती हूँ, तो मतलब पल्लू तो सिर पे होता है, तो धूप वगैरह का इतना कुछ काम होता नहीं है, पॉल्यूशन वगैरह से भी कवर ही रहते हैं बाल। तो ऐसे हो बच्चों के साथ हमारे साथ ये थोड़ा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अगर आपको लगता है मैं थोड़ी सी भी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और खुश रहिए, प्यार बांटिए, मानसून को एंजॉय कीजिए, अपने हेयर फॉल का ध्यान रखिए, ये रेमेडीज़ ट्राई करते रहिए। बाय बाय।